guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी सबसे पहले तो हम दोनों को ना आप लोगों से बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा वाला और बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना है, क्योंकि इस मुसीबत के समय में आप लोगों ने जिस तरीके से हमें वर्चुअली सपोर्ट किया है ना, मतलब वी आर रियली ग्रेटफुल कि यूट्यूब पर ना हमने आपको कमाया है, आपको अर्न किया है। हमारे सुख हो या दुख हो, आप लोग हमेशा हमारे साथ रहते हो, तो थैंक यू सो मच। तो चलो अब आते हैं आज की स्टोरी के ऊपर। तो अगर आज की स्टोरी के बारे में मोटा मोटी मतलब की समरी दी जाए तो हम लोग बस इतना ही कहना चाहते हैं कि भूत वाला भूत तो आप सबने देखा है, पर कभी इंसान वाले भूत के बारे में सुना है या उसको देखा है क्या? आई बेट यू किसी ने ना सुना होगा ना देखा होगा। तो जितना सस्पेंस कायम करना था हमने कर लिया, और सस्पेंस को तोड़ने के लिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो क्या ही हॉरर स्टोरी के लवर हो आप। तो चलो अब देरी नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोग ना अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो, कान में ईयरफोन डालो, क्योंकि भाई इतने दिन बाद आए हैं ना, तो आज आपका कलेजा ना भयंकर धुकुर धुकुर कर देगा। और धुकुर धुकुर वाली आंटी ना आप लोगों को भी बहुत मिस की है, तो वो तो मिलने आपके साथ जरूर आएगी। तो आज की जो स्टोरी है ना वो है सोनाली की, एंड ये स्टोरी तकरीबन आज से 4 साल पहले की है। एंड सोनाली वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। तो आज से 4 साल पहले ना सोनाली मास्टर्स के एग्जाम देने वाली थी, और एग्जाम के लिए उसने स्पेशली ट्यूशन भी लिया था। एंड वो जो ट्यूशन था ना उसके कॉलेज की ही किसी टीचर का था, एंड वो ट्यूशन उसके घर से काफी ज्यादा दूर था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच का समय लगता था सोनाली को घर से ट्यूशन जाने के लिए केवल, एंड वापस से 1 से 1.5 घंटे बेचारी को स्पेंड करते थे ट्यूशन से घर आने के लिए। तो सोनाली के लिए ना ये काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग भी था, बट फिर भी सोनाली ने सोचा कि एग्जाम भर वो ट्यूशन कर लेते हैं और एग्जाम के बाद वो ट्यूशन छोड़ दिया जाएगा। तो एक दिन की बात है, सोनाली का ट्यूशन ना शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ करता था। तो वो अपने घर से 4:30 बजे निकल जाती है। एंड सोनाली के पास आज से 4 साल पहले अपनी स्कूटी या अपना कोई भी गाड़ी नहीं था, तो वो क्या करती थी, ऑटो या टैक्सी लेकर के ट्यूशन जाया करती थी। बट उस पर्टिकुलर डे क्या हुआ ना, जब सोनाली घर से 4:30 बजे ट्यूशन जाने के लिए निकल रही थी, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि एक काम कर सोनाली, तेरे साथ ना मैं भी चलती हूँ, घर का राशन पानी थोड़ा सा खत्म हो गया है, तो मैं भी रास्ते में उतर करके राशन पानी ले लूंगी और उसके बाद तू ट्यूशन के लिए आगे निकल जाना। सोनाली ने बोला कि ठीक ही है, ऐसे भी 1.5 घंटे का समय अकेले जाने से बेहतर है कि मम्मी की कंपनी मिल जाएगी कुछ दूर के लिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद ना उस दिन सोनाली और उसकी मम्मी को ऑटो भी नहीं मिल रहा था, ना टैक्सी मिल रही थी। पता नहीं किस मुहूर्त में वो लोग घर से निकले हुए थे। रोड पर तकरीबन आधे घंटे उन्होंने वेट किया, मतलब समझ लो 4:30 बजे अगर घर से निकले हैं तो 5 से 5:15 बजे के बीच में ना वो लोग केवल ऑटो ही और टैक्सी ढूंढ रहे थे, बट उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब ना दोनों लोग काफी ज्यादा इरिटेट भी हो रहे थे। आप खुद समझ लो यार, गर्मी का मौसम और रोड पे ना 4:30 और 5 बजे के बीच में काफी धूप होती है, और वो भी ह्यूमिडिटी। एंड सोनाली की मम्मी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बीच में तो सोनाली की मम्मी ने मन बनाया ना कि छोड़ सोनाली तू ट्यूशन जा, मैं घर लौट जाती हूँ, राशन पानी कल आ जाएगा। फिर भी सोनाली ने मम्मी को बोला कि यार मम्मी अब निकल गई हो तो चलो ही, टैक्सी तो मिल जाएगा। फिर काफी देर के बाद उन लोगों को एक ऑटो मिलता है। ऑटो लेकर के वो लोग ट्यूशन की ओर निकल जाते हैं। एंड बीच रास्ते में ना सबसे पहले क्या होता है, एक बिल्ली, काली बिल्ली बड़ी सी उनका रास्ता काट देती है। बट फिर भी सोनाली और उनकी मम्मी ना काली बिल्ली रास्ता काटे या ये ऐसी वैसी बातों पर ज्यादा बिलीव नहीं करते, ऑल्दो हम लोग भी नहीं बिलीव करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना काली बिल्ली वाली बात पर कितना ज्यादा भरोसा करते हो और इससे कितना ज्यादा डरते हो। तो सोनाली और उसकी मम्मी बिलीव नहीं करते थे। तो जैसे ही ऑटो वाले भैया ने गाड़ी रोक दिया ना, तो सोनाली की मम्मी गुस्से से क्या बोलती है, अरे भैया चलो ना, ऐसे ही ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, आप क्यों गाड़ी रोक दे रहे हो। ऑटो वाले भैया बोलते हैं कि भाभी जी सुनो ना, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, किसी और को पार होने दो, उसके बाद हम लोग पार हो जाते हैं। सोनाली बोली कि नहीं भैया, मेरे को ट्यूशन के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस माई ट्यूशन, तो फटाफट चलो। और जबरदस्ती करके जिद में माँ बेटी ने ऑटो वाले भैया की ऑटो को आगे
बढ़वा दिया। आगे जाने से आई थिंक 5 से 10 मिनट हुए होंगे और इसी बीच ना क्या होता है, ऑटो वाली भैया की ऑटो पंचर हो जाती है। मतलब उस दिन दोनों लोग ये सोच रहे थे कि किस जतरा में, मतलब किस मुहूर्त में हम लोग घर से निकले हैं। जितना कुछ बुरा हो सकता था ना, आज वो सारा कुछ हो रहा है। इसी बीच में ना अब सोनाली और सोनाली की जो मम्मी थी ना, उन दोनों का जो पेशेंस था ना अब ना एकदम टूट रहा था। सोनाली की मम्मी बोली कि देखो बेटा, तू यहाँ पर वेट करो ऑटो के ठीक होने का। एक काम करते हैं, यहाँ से मार्केट ना ज्यादा दूर नहीं है, तो हम यहाँ से पैदल ही चल जाएंगे और तू अच्छे से चले जाना ट्यूशन। अब सोनाली वेट कर रही थी कि देखते हैं कि ऑटो वाले भैया कब ऑटो को रिपेयर करते हैं, हम लोग साथ में जाते हैं। लेकिन फिर भी अब ऑटो वाले भैया का ऑटो ठीक हो ही नहीं रहा था। अब सोनाली को ये भी टेंशन थी कि कहीं मेरा ट्यूशन मिस ना हो जाए। इसके बाद सोनाली ने ना फाइनली डिसीजन लिया और ऑटो वाले भैया को कहा कि देखिए भैया, ये लीजिए आप भाड़ा पकड़िए, क्योंकि मेरा ट्यूशन लेट हो रहा है और हम यहाँ से ना दूसरा ऑटो लेके चले जाएंगे। दूसरा ऑटो सोनाली को मिलता है, वो उस पे बैठती भी है, लेकिन ट्यूशन जाते जाते ना सोनाली को काफी लेट हो जाता है और मात्र हाफ एन आवर बचे थे ट्यूशन के खत्म होने में। सोनाली को ना ट्यूशन पहुंचते पहुंचते 8 बज चुके थे। अब सोनाली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी नहीं पता आज का दिन कौन सा मनहूस का दिन है, मतलब आज मेरा ट्यूशन तो हो ही नहीं पाएगा और आधे घंटे के लिए हम क्यों ही ट्यूशन जाए। और ट्यूशन पहुंचेंगे तो टीचर के जो हजारों सवाल रहेंगे ना कि क्यों लेट हुआ, कहाँ घूमने चली गई थी, बंक की थी, मेरे को इन सारे सवालों का जवाब नहीं देना है। सो बेटर है कि बाहर ही हम छुट्टी होने का वेट करते हैं और फ्रेंड्स से हम बाद में नोट्स ले लेंगे। इसके बाद सोनाली क्या डिसाइड करती है ना कि हम चुपके ना बगल वाली गली में ना वेट करेंगे चुपचाप से अपने फ्रेंड्स का, क्योंकि उस गली में अगर टीचर देख लेंगे ना तो उसके बाद जो उसका सत्यानाश होना था ना भाई, वो वही जानती। इसके बाद ना सोनाली बगल वाले गली में जाके चुपचाप से वेट करती है कि कब 8:30 बजेगा और रात के करीब 8:15 बज चुके थे। और सोनाली हमें बताती है कि जिस गली में वो बैठ के वेट कर रही थी ना, वो गली लगभग सन्नाटी थी, क्योंकि रात के टाइम में आपको तो पता ही है कि ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते हैं। बस उस गली में ना कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो होती है वो जली हुई थी, आसपास बस पेड़ थे और एक बेंच लगा हुआ था। तो सोनाली डिसाइड करती है कि हम बेंच में चुपचाप से बैठ के वेट करते हैं। और सोनाली क्या करती है, अपना फोन निकाल के यूज करने लगती है। उस गली में ना सोनाली के अलावा एक परिंदा तक मौजूद नहीं था। और उस गली की एक खास बात आपको बताएं, उस गली में ना एक पुराना हॉस्पिटल था जिसको की पोस्टमार्टम रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था। अभी तो सोनाली अपना फोन यूज ही कर रही थी, तब तक उसको याद आया कि अरे इस गली में तो एक हॉस्पिटल है, वो भी मुर्दा घर। जैसे ही सोनाली को ना ये बात याद आती है और वो तुरंत से अपना जो सर होता है ना वो मोड़ के देखती है कि कहाँ हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल के ना सबसे नीचे वाले फ्लोर से ना एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। और आपको पता है उस रोशनी के अंदर क्या था? सोनाली ने ना उस रोशनी को ध्यान से देखने की कोशिश की। काफी ज्यादा नजरों को फोकस करने के बाद सोनाली क्या देखती है कि वहां कोई आदमी खड़ा है। तो सोनाली सोचती है कि कोई बात नहीं, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ होगा। लेकिन रात के 8 बजे फिर भी सोनाली सोचती है कि छोड़ो, इग्नोर करते हैं, यहाँ से उठ करके भागेंगे ना तो पता चला कि अगर वो भूत हुआ तो मेरे पीछे लग जाएगा। तो फिर भी डाउट था कि वो भूत है कि नहीं है। तो सोनाली सोचती है ना कोई हरकत करेंगे ना कोई हलचल करेंगे, बस ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम तो तुमको देखे ही नहीं। और सोनाली फिर मुंडी नीचे करके अपना फोन यूज करने लगी। तब तक सोनाली क्या फील करती है ना कि कोई इंसान सोनाली की ओर चल करके आ रहा है। और सोनाली जिस पेड़ के नीचे बैठी थी ना, वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, वो पीपल का पेड़ था। और सोनाली अब सोच रही है कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। सोनाली की ना अब 2 वजह से फटी पड़ी थी। पहला कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठी है वो पीपल का पेड़ है, सामने हॉस्पिटल, अब कोई आ भी रहा है। सोनाली की हिम्मत नहीं हो रही था कि वो अपनी नजर को ऊंचा करके अगल बगल देखे कि भाई तुम कौन हो। फिर भी सोनाली सोचती है कि नहीं, मेरे को नहीं देखना है, नहीं देखना है, जो भी इंसान होगा वो सीधे गली से निकल जाएगा। तब तक सोनाली क्या नोटिस करती है कि जो पैर की धप 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 आवाज थी ना, वो सोनाली के सामने आकर के खड़ी हो गई। और सोनाली उसके बाद धीरे धीरे अपनी नजरों को ऊपर करती है। और जब सोनाली ने अपनी नजरों को ऊपर किया तो पता है सोनाली ने क्या देखा? सोनाली ने देखा ना कि ये इंसान कोई और नहीं,
बल्कि वही ऑटो वाले अंकल है ना जिनकी ऑटो की टायर पंचर हो गई थी। लेकिन एक मिनट रुको, आगे कहानी यही खत्म नहीं होती है, हुलिया भी यही खत्म नहीं होता है। वो सेम टू सेम ऑटो वाले अंकल की तरह था, पर उसकी हाइट ऑटो वाले अंकल के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ऊंची थी। ऑटो वाले अंकल की हाइट अप्रॉक्स 5'8" होगी और उस इंसान की हाइट ना 6.5 फीट की थी। तो आप समझ लो कितना ज्यादा डिफरेंस। ऑटो वाले अंकल थे ना वो हल्के पतले थे, लेकिन ये आदमी काफी ज्यादा हट्टा कट्ठा था। लग रहा था कि द ग्रेट खली आकर के खड़ा हो गया है। पर आगे और सुनो, ऑटो वाले अंकल ना कॉम्प्लेक्शन में फेयर थे एंड ये आदमी ना एकदम डार्क था, मतलब डार्क एंड टॉल। ऊपर से ना उस आदमी के फेस में बहुत सारे गड्ढे 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 थे। जैसे होता है ना कि चिकन पॉक्स हो जाए उसके बाद उसका असर काफी ज्यादा रह जाता है, और वो भी बहुत ज्यादा भयंकर वाला चिकन पॉक्स होता है ना, उस टाइप के गड्ढे थे। एंड साथ ही साथ उसके एक साइड का फेस पूरे तरीके से झुलसा हुआ था, मतलब नाक नक्शा पता चल रहा था पर शक्ल जला हुआ था, इतना पता चल रहा था। तो अगर डार्क फेस में शक्ल जला हुआ है तो वो हल्का सा ना पिंक जैसा हो गया था, मतलब उसका कलर हट चुका था फेस का। ये चीज देख करके सोनाली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और सोनाली को ना कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सोनाली वहीं पर चक्कर खा के गिर गई। उसके बाद सोनाली को नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। अब सोनाली की आंख खुलती है अपने घर में आधी रात को। यहाँ पर ना सोनाली की हालत डर के मारे टाइट थी। पहले तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो घर पे कैसे पहुंची, और क्या उसने ट्यूशन के बाहर जो देखा वो उसका सपना था। मतलब शाम से लेकर के मम्मी के शॉपिंग जाने तक से लेकर के ट्यूशन के बाहर बैठने तक हर कुछ सपना नहीं हो सकता है। फिर सोनाली ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं यहाँ पर कैसे हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी आकर के बोलती कि बेटा तू ठीक है ना, तू ट्यूशन के बाहर वाली गली में गिरी हुई पड़ी थी। ट्यूशन के बाद जब तेरे कुछ दोस्त अपने घर जा रहे थे ना तो उन्होंने तेरे को देखा कि तू उस गली में गिरी हुई है, और फिर उन्होंने हम लोगों को कॉल किया और हम लोग आ करके फिर तेरे को घर लेकर के आए हैं। क्या हुआ है, तबीयत ठीक है ना। सोनाली ने बोला कि नहीं मम्मी पता नहीं मेरे को थोड़ी कमजोरी लग रही है इसीलिए मैं फेंट हो गई होंगी, बाकी मेरी तबीयत पानी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रात में उसकी मम्मी उसको उसी के कमरे में छोड़ती है और फिर उसकी मम्मी वहां से चली जाती है। सोनाली ना उस रात की जो घटना होती है ना वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रात की घटना थी ना उसने सोनाली को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर दिया था, जिसके कारण ना अब सोनाली को अपने आप से डर लगने लगा था। वो ना बाहर निकलना बंद कर दी थी और ट्यूशन उस घटना के बाद से ना सोनाली ने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर उसकी मम्मी को समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है। जब सोनाली की मम्मी ना सोनाली से पूछने जाती थी कि बेटा तबीयत तो तुम्हारी ठीक है ना, तो सोनाली ना बात टाल देती थी, बोलती थी कि नहीं मम्मी अभी ना मेरे को चक्कर जैसा लग रहा है, अकेले मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा ठीक हो जाएंगे तब हम ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देंगे। पर ये बहाने बनाते बनाते अब 1 महीने हो चुके थे और सोनाली ट्यूशन जाने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद सोनाली की मैम ना सोनाली के पापा को कॉल करती है और कॉल करके बोलती है कि सोनाली की तबीयत ठीक तो है ना, वो ट्यूशन क्यों नहीं आ रही है। तो सोनाली के पापा ना अब इस टॉपिक को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। वो सीधे सोनाली के पास जाते हैं और सोनाली के पास जाके उससे डायरेक्ट पूछते हैं कि बेटा तबीयत तुम्हारी अब ठीक हो चुकी है, 1 महीना हो गया और तुम ट्यूशन नहीं जा रही हो, तुम्हारा सिलेबस पूरा छूट जाएगा और फायदा क्या यार, मेरा तो सारा फीस जा रहा है और इतना दूर तुम फालतू का जा रही हो, और चलो अभी से स्टार्ट कर दो तुम ट्यूशन जाना और हम तुमको छोड़ेंगे। इतना सुनने के बाद ना सोनाली का जो चेहरा था ना वो पूरी तरह से ना पीला पड़ जाता है। वो कांपने लगती है और बोलने लगती है कि नहीं पापा हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, हमको ना कहीं और आप एडमिशन करवा दो, लेकिन हम वो ट्यूशन नहीं जाएंगे। इसके बाद ना सोनाली के पापा ना प्यार से उसे समझाते हैं कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना, कहीं ट्यूशन के बाहर तुमको कोई परेशान कर रहा है क्या, और अगर ऐसी बात है तो मेरे से तुम शेयर करो। इसके बाद ना सोनाली ना फूट फूट के रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है। तब सोनाली के पापा ना प्यार से बैठाते हैं सोनाली को और पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, मेरे को ना तुम अच्छे से बताओ, मेरे को नहीं बताओगी तो तुम किसको बताओगी। इसके बाद सोनाली सारी घटना उस रात की ना अपने पापा को बता देती है कि क्या क्या कैसे हुआ था। वो बस रो रो के ना एक ही चीज बोल रही थी कि मम्मी वो ऑटो वाले अंकल जो थे ना
वो भूत थे जो ऑटो वाले अंकल थे ना, वो भूत थे। तब यहाँ पर ना मम्मी को सारी बातें याद आती है, वही ऑटो वाले अंकल जिनकी ऑटो खराब हो गई थी। इसके बाद ना तुरंत से ना सोनाली के पापा सोनाली की मैम को फोन लगा के सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, जो आपकी ट्यूशन के बगल वाली गली है ना, और जिसमें वो जो पोस्टमार्टम रूम है उसमें ना सोनाली ऐसे ऐसे एक अंकल को देख ली थी। इसके बाद ना मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हो के सोनाली के पापा को पता है क्या बोलती है? सोनाली की मैम सोनाली के पापा से उस इंसान का हुलिया पूछती है जिसे सोनाली ने देखा था। तो यहाँ पर सोनाली के पापा ने बताया कि सोनाली के अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा था, बहुत ही ज्यादा डार्क था, और एक सबसे बड़ी बात उसका चेहरा जला हुआ था। तब यहाँ पर ट्यूशन टीचर आपको पता है क्या बताती है? ट्यूशन टीचर एक ऐसा खुलासा करती है ना जिसे सुनने के बाद आपका भी माइंड बॉबलिंग हो जाएगा, मतलब माइंड ब्लोइंग तो सबका होता है। हमारा तो कहानी पढ़ने के बाद हो गया था, 110% आपका होगा। तो आर यू रेडी गाइस? सोनाली की मैम बताती है कि अच्छा अंकल, वो कोई भूत नहीं है, वो जो इंसान है ना वो हमारे गली के बाहर रहते हैं, और उनका एक जुड़वा भाई है जो कि ऑटो चलाता है। और ये जिसे सोनाली ने पोस्टमार्टम रूम के बाहर देखा था, ये बड़ा भाई था, 5 मिनट बड़ा था छोटे वाले से, एंड छोटा वाला जो था वो ऑटो ड्राइवर था जिसकी ऑटो से सोनाली और आपकी बीवी आ रही थी। उसके बाद जब पापा ने सोनाली को ये सब चीज बताया तो सोनाली को बिलीव नहीं हो रहा था। सोनाली बोलती है नहीं पापा, आप और मैम ना मेरे को झूठ मूठ का बोल के फुसला रहे हो ताकि हम दोबारा से ट्यूशन जाएंगे, पर हम ट्यूशन नहीं जाएंगे। इसके बाद सोनाली के मम्मी पापा और सोनाली की मैम ने ये डिसाइड किया कि सोनाली के डर को खत्म करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि सोनाली के डर का सामना सोनाली को सामने आमने से करना होगा, मतलब आमने सामने से करना होगा, आई मतलब टू से दैट। उसके बाद सोनाली को एक दिन बाहर ले जाया जाता है। सोनाली को बताया नहीं जाता है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, एंड उसे उसी पोस्टमार्टम रूम के बाहर ले जाकर दोनों भाइयों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। छोटे वाले भाई जो कि ऑटो ड्राइवर थे, एंड बड़े वाले भाई जिनका चेहरा जला हुआ था, जो कि पोस्टमार्टम रूम में काम करते थे। अब जब सोनाली ने ये देखा ना, पहले तो उसे बहुत डर लगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ, और दोनों भाइयों ने भी इतनी ज्यादा मजाक उड़ाई सोनाली की कि बच्चे तुम लोग कैसे डर सकते हो, मतलब कि सेम इंसान जिसकी ऑटो में आप आ रहे हो कुछ देर के बाद थोड़ी मुर्दा घर से बाहर आ सकता है। फिर भी सबने बहुत हंसा। इस इंसिडेंट के बाद सोनाली का कलेजा तो बहुत तेज धुकुर धुकुर हुआ था, बट फिर भी आज 4 साल के बाद जब सोनाली इन सारी घटनाओं के बारे में सोचती है तो उसे बहुत हंसी आती है कि वो कितनी ज्यादा डम थी। और एक चीज, सोनाली ने ये सब चीजें किसी के साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि उसे उस टाइम पे क्या लगता था, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, तो लोग कहीं उसे पागल कंसिडर ना कर दे, क्योंकि आज के जमाने में ऐसे भी कौन भूत प्रेत मानता है, पर भाई जो देखता है उसे तो पता चलता है। तो इसीलिए कहानी के स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि ये भूत वाला भूत नहीं, इंसान वाला भूत है। यार जुड़वा होने के ना फायदे तो बहुत सारे हैं हंसी मजाक करने के लिए, पर उसके साथ ही साथ नुकसान भी ना बहुत ज्यादा है। और ऐसा अगर इनकाउंटर हो गया ना, मतलब इंसानी रूपी भूत से, तो भाई मेरा तो हार्ट फिल वहीं पर हो जाएगा। खैर, भले सोनाली आज हंसती है, पर खुद को ना एक बार सोनाली की जगह पे खड़ा करके देखो, लिटरली ना कलेजा बाहर आ जाता। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक थी। आप बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और कहानी पसंद आए तो अरे जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो यार, और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ना आज की स्टोरी कैसी लगी। और अगर नए हो, हमारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके साथ भी ऐसी भूतिया घटना हुए है ना, तो आप उससे हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स और सारे आईडीज ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।